अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने हमारी वीडियोस को बहुत लाइक किया है, उसमें आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और हमें आगे और आप लोगों के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम करने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच आपका, आप सबके फीडबैक्स का। मैं हूँ डॉक्टर अरूज, मैं एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ। मेरी सर्टिफिकेशंस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी सर्टिफिकेशंस हैं। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं ड्राई नीडलिंग एक्सपर्ट हूँ। स्पाइन की एडजस्टमेंट में मेरी एक्सपर्टीज़ 5 से 6 साल की अब रनिंग प्रैक्टिस को इंक्लूड करते हुए है। और उसके साथ साथ मैं इमोशनल हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ अपने पेशेंट्स को लेकर चलती हूँ अपने क्लिनिक में, कि जिसमें हम फिज़िकल और मेंटल वेल बींग को, दोनों को, इमोशनली ट्रिगर्ड पेन को, और जो असल में हमारी पैथोलॉजिकल और हमारी फिजियोलॉजी की वजह से जो पेन या फिर इन्वायरमेंट की वजह से पेन आ रही है, हम उसको, दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए हम अपने पेशेंट्स को लेकर चलते हैं। आज की इस वीडियो का मकसद ये, एक तो आप सबका थैंक यू करना है कि आप लोगों ने हमारी इस एफ़र्ट को इतना सराहा है। दूसरा, एक और चीज़, मेरे साथ एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, जो कि हम करते हैं कि हमें जब चोट लग जाए, कुछ इंजरी हो जाए, तो हम आइसिंग की तरफ जाएं या हीटिंग की तरफ जाएं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आइसिंग से हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है और हीटिंग से हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। जब हम अपनी हीटिंग या फिर गर्माइश आप हमारे मसल्स को या इंजर्ड एरिया को देते हैं, तो वो हमारे खून की शरियानों को खोलता है, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में, एनाटॉमिकल टर्म्स में वेज़ोडाइलेशन कहते हैं, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है और हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वो एरिया हमारा हील होने लग जाता है। और आइसिंग क्या करती है, वो शरियानों को सुकेड़ देती है, जिसको हम वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। जैसे वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है तो जो ब्लीडिंग होती है, सूजन होती है, एडिमा बना होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। अब आती है ये बात कि ये करना किस वक्त चाहिए, किस टाइम हीटिंग करनी है, किस टाइम आइसिंग करनी है। अगर आपकी दर्द ताज़ा है, 2 से 3 दिन पुरानी है, आप आज बाइक से गिरे हैं, अचानक से आपको कोई चीज़ लग गई है और आपकी दर्द निकल आई है, तब 2 से 3 घंटे 48 से 32 आवर्स तक आपने आइसिंग करनी है, ताकि वो जो सूजन हुई है वो कम हो जाए। और उसके बाद भी 2 से 3 दिन के बाद भी आपकी वो दर्द लगातार आ रही है, तब आपने हीटिंग की तरफ जाना है और तब आपने हीटिंग को लेकर चलना है। अब आ जाते हैं, लेकिन अब एक आची है, क्योंकि इंसानी बॉडी एक यूनिक बॉडी है। कुछ लोगों को हीटिंग से अफेक्ट होता है और कुछ लोगों को आइसिंग से अफेक्ट हो रहा होता है। तो अब जब आपका ये 4 से 5 दिन का प्रोसीजर हो गया, पहले 2 से 3 दिन आपने आइसिंग कर ली है, बाकी 3 से चौथे दिन आपने हीटिंग कर ली है। अब आप कहते हैं कि फ़र्क तो मुझे उसमें ज़्यादा पड़ रहा था, लेकिन अब तो 5 से 6 दिन हो गए, अब मुझे आइसिंग करनी चाहिए या हीटिंग? 1 हफ्ता हो गया है दर्द को। अब ऐसे सिचुएशन में हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप पहले हीटिंग से स्टार्ट लें और उसके बाद अपने 20 मिनट का टाइम दें, 20 मिनट हीट करें अपने इंजर्ड एरिया को। उसके बाद जो आपको एक्सरसाइजेज आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई हैं, जो हम अपने पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में कराते हैं, उसकी एक्सरसाइजेज करें और उसके बाद एंड आइसिंग पे कर दें। लाइक हीट, एक्सरसाइज और कोल्ड, हम इसको कंप्लीट एक प्रोटोकॉल के साथ लेकर चलते हैं कि जिससे, जो कि दर्दों में कमी का बाइस भी बनती है, जो कि सूजन में आपकी कमी लाती है, और अगर अकड़ाव मसल आपका अकड़ा हुआ है तो उसमें जो है उसको पट्टे को नरम करती है, ताकि जिससे मोबिलिटी आसान हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी और आपको क्लैरिटी का बायस बनेगी कि आपने किस सिचुएशंस में हीटिंग करनी है और किस में आइसिंग करनी है। थैंक यू सो मच।